और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। ट्रंप के साथ युद्ध के बीच ट्रंप के उन दावों को ईरान ने झूठा बताया है जिनमें ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के कुछ नेताओं से बात कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ट्रंप का बयान भ्रामक है और तेल कीमतें गिराने की रणनीति का हिस्सा है। इस बीच इजराइल और अमेरिका की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ से अमेरिका बात कर रहा है, लेकिन गालिबाफ ने खुद इस दावे को खारिज कर दिया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आई, आपको दिखाते हैं। We're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. We are doing so well in Venezuela with oil and with the relationship between the president-elect and ईरान से बातचीत के ट्रंप के इस दावे के बाद हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर ईरान में उनकी बात हो किससे रही है। मीडिया में कई नामों की अटकलें हैं। अमेरिका और इजरायली मीडिया की कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ अमेरिका के संपर्क में हैं, लेकिन गालिबाफ ने खुद ही इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया। इस बीच सूत्रों के मुताबिक मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश में हैं। सवाल यह है कि क्या इसी मध्यस्थता की कोशिश में ईरान का कोई नेता अमेरिका के संपर्क में है। इस बीच पाकिस्तान मध्यस्थता के लिए काफी बेचैन दिख रहा है। रविवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ट्रंप से बात की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात की। इजराइल और अमेरिका के मीडिया की कुछ रिपोर्टों में ईरान के नेता मोहम्मद बागेर गालिबाफ को अमेरिका के संपर्क में बताया गया है। हालांकि गालिबाफ ने इससे इनकार कर दिया है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि गालिबाफ आखिर है कौन। तो आप ये समझिए, मोहम्मद बागेर गालिबाफ ईरान के एक प्रभावशाली नेता हैं जो मई 2020 से ईरान की संसद के स्पीकर हैं। 1980 में IRGC में शामिल हुए गालिबाफ ईरान इराक युद्ध के दौरान IRGC के प्रमुख कमांडर रहे। 4 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़े, लेकिन हर बार वो हार गए। तेहरान के मेयर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ईरान की सत्ता में उनकी अच्छी पकड़ है। गालिबाफ के पास सैन्य और राजनीतिक दोनों तरीके का अनुभव है। सुप्रीम लीडर से अलग एक व्यवहारिक चेहरा है। सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए उनके पास जरूरी अनुभव भी है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब आप देखिए, उधर ईरान की ओर उसके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। आइए आपको बताते हैं। उन्होंने ट्रंप से कोई संपर्क या बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप से ना कोई वार्ता हुई और ना कोई डील की फिलहाल पहल की गई है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ट्रंप का बयान पूरी तरीके से भ्रामक है। तेल कीमतें गिराने की रणनीति का हिस्सा है। यह अमेरिका इजराइल की फौजी रणनीति के तहत दिया गया एक तरीके का बयान है। तो यह अपने आप में